हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, जिन्हें भी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन प्रेस कर लें ताकि जो भी जानकारी दें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज दर्शकों बात करते हैं ज्योतिष के विषय में। ज्योतिष विद्या कोई जादू या तमाशा, बाजीगरों का खेल, जादू टोना, अंधविश्वास, अनुमान लगाने की विद्या अथवा कल्पित विद्या नहीं है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, अर्थात सर्वशक्तिमान, घर घर के अंतर्यामी, सर्वव्यापी सृष्टि के रचयिता परमेश्वर की माया बड़ी अपरंपार है और उसकी विचित्र लीला सृष्टि अथवा संसार में सब जगह देखी जा सकती है। ईश्वर की यह विचित्रता की खोज की जन्मदाता कही जा सकती है। इसलिए मानव स्वभाव में आदिकाल से ही परमेश्वर की ऐसी विचित्र एवं रहस्य को समझने एवं जानने की निरंतर लालसा रही है। इसके लिए बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसकी अनुभूति ज्ञान द्वारा होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी शक्ति एवं ज्ञान सर्वप्रथम भारत के ऋषि मुनियों तथा विद्वानों ने ही प्राप्त किया था। आकाश में अनेक तारागण दिखाई देते हैं। आकाश में असंख्य तारागण को साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देते और बड़ी शक्तिशाली दूरबीनों से ही देखे जा सकते हैं। उनके मध्य से अपना एक ही सूर्य है, जिसका भेद हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही पा लिया था। बिना दूरबीन के सहारे सौर जगत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ज्योतिष विज्ञान का संबंध भी सौर जगत से है। सौर जगत क्या है? सूर्य के इर्द गिर्द चंद्रमा सहित पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि आदि समस्त ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। इन सबको सौर जगत अथवा सूर्य का परिवार कहा जाता है। महर्षियों, मुनियों, विद्वानों ने सूर्य आदि समस्त ग्रहों की गति, प्रभाव आदि का संपूर्ण अध्ययन करके एवं जो कुछ उनके अनुभव में आया वो भली भांति सोच विचार तथा सिद्धांतों की कसौटी पर परख कर जिस विद्वान अथवा शास्त्र का निर्णय किया उसे ही ज्योतिष विज्ञान अथवा ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। बौद्धिक शक्ति ज्ञान इसका आकार है। ज्योतिष विद्या कोई जादू का तमाशा, बाजीगरों का खेल, जादू टोना, अंधविश्वास, अनुमान लगाने की विद्या अथवा कल्पित विद्या नहीं है, अपितु यह एक प्राचीन विद्या है जिसे हमारे मुनि ऋषियों ने जीवन के रहस्य को समझने, ईश्वर की विचित्रता को जानने तथा परमात्मा से जोड़ने का आधार बनाया। यही एक विद्या है जिसका ज्ञान प्राप्त कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। यदि यही एक कारण है कि मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। ज्योतिष विद्या द्वारा ही जीवन के मूल को समझने, ईश्वर की लीला को जानने तथा आत्मोन्नति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष विद्या से ही विगत जन्मों की इस जन्म के साथ आई आंतरिक अथवा गुप्त शक्ति तथा पिछले जन्मों की साथ आई धूल, जिसे भाग्य कहा जाता है, का पता चलता है। पंजाबी में मुहारा है, वह किस्मत के वलिया, रिद्धि खीर तो बन गया दलिया। उसके शब्दों से ही पता चल जाता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। जब मनुष्य करना तो कुछ और चाहता है और हो कुछ और ही जाता है, तो उसी समय या ऐसे हालात में इस मुहारे का साधारणतः उपयोग किया जाता है। या तो आपने देख लिया कि जब पूरी लगन और स्वतः सिद्ध ही सब कुछ हुआ चला जाता है,
जब भंवर में नाव फंस जाती है और विपत्ति की पकड़ बढ़ जाती है तथा बिल्ली के भाग्य के छींका टूटा, अर्थात कार्य के लिए अकस्मात अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे समय पर ही किस्मत अथवा भाग्य याद आता है। जब भाग्य अथवा किस्मत याद आती है तो परमात्मा की याद आती है। भाग्य किस्मत का संबंध ज्योतिष से है, अतः ज्योतिष विद्या मनुष्य को ईश्वर की याद दिलाता है तथा उसका आदेश मानने का एहसास कराता है। इससे प्रत्येक मनुष्य को मनोबल बढ़ता है तथा कार्यक्षमता बढ़ती है। अतः ज्योतिष को आम तौर पर एक भौतिक तात्कालिक समस्याओं के समाधान, व्यवसायी, लाभकारी और चमत्कार दिलाने वाली विद्या अपने मूल अर्थ से कहीं अधिक व्यापक और उपयोगी विद्या है। यह सुस्पष्ट हो गया है कि ज्योतिष शास्त्र केवल कल्पित अथवा अनुमान लगाने मात्र की विद्या नहीं है। ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है। शास्त्रकारों का कथन है, प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र चंद्रकाओ यत्र साक्षिणों, अर्थात चंद्रमा और सूर्य प्रत्यक्ष ग्रह हैं और ज्योतिष शास्त्र ग्रहों पर आधारित है। महर्षियों व विद्वानों ने सूर्य आदि समस्त ग्रहों के प्रभाव, गति आदि का संपूर्ण अध्ययन करके जिस शास्त्र का निर्माण किया उसे ही ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। आज के युग में भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी ज्योतिष शास्त्र अथवा विज्ञान के प्रति श्रद्धा व विश्वास बढ़ा है। विश्वास के लिए तर्क का होना अति आवश्यक है। तर्क के बगैर विश्वास अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता। ज्योतिष विज्ञान में प्राचीन काल से आज तक मनुष्य जाति की जो श्रद्धा और विश्वास बना हुआ है उसका आधार केवल तर्क ही है। यह तो सर्वसिद्ध हो चुका है कि सूर्य के आसपास समस्त ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। यह ग्रह सूर्य की आकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर विशेष प्राकृतिक नियम अनुसार सूर्य के आसपास घूमते हैं। इनमें प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी अलग अलग आकर्षण शक्ति है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है, प्रभावाधीन खिंचा हुआ पृथ्वी के निकट घूम रहा है। सूर्य की आकर्षण शक्ति से खींचे चंद्रमा एवं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसी प्रकार समस्त ग्रहों के भी उपग्रह हैं जो उन ग्रहों की आकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पृथ्वी से लाखों मील दूर होते हुए भी जब पृथ्वी पर सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है तो फिर यह प्रभाव मनुष्यों, जीवों तथा पशु पक्षियों पर पड़ना निश्चित है। तभी तो जब सूर्य विशेष राशियों में होता है तब गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़ तथा वर्षा ऋतु का परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जिस समय प्रातः, दोपहर, संध्या, रात्रि तथा जिस राशि विशेष में बालक का जन्म होता है, समय राशि एवं ग्रहानुसार बालक के स्वभाव, चरित्र तथा जीवन पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। इससे तथा अन्य असंख्य तत्वों के आधार पर कहा जा सकता है कि ज्योतिष विज्ञान तर्क संगत है। तभी तो प्राचीन काल से आज तक जीवित है। ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता इससे ही सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से ज्योतिष का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। दर्शकों आगे बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र के कितने भेद होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। आदि काल के अंत में यही 2 भेद स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। वे हैं गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। अगली वीडियो में दर्शकों बात करेंगे गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष की, कि उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हरिओम हरिओम।